आज परफ्यूम लगाए बगैर ही जा रहे हैं ऑफिस। क्या हुआ अरसद? मेरी कल रात की बात की वजह से परेशान है ना? हाँ मिशेल, प्लीज तुम जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला मत लेना जिससे पूरा खानदान हिल जाए, हम सबका सुकून खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अरसद। आपकी मोहब्बत, आपका सुकून दोनों मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। इन पर आंच नहीं आने दूंगी। और देखना, जब मामा और ताई जी देखेंगे ना कि शिजा इस घर में कितनी महफूज, कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, तो वो भी मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन शिजा भला क्या सोचेगी? मिशेल प्लीज, मेरी मोहब्बत का इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। अरसद, आप कल रात से मुझे यही बात कह रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, शिजा को समझाने का काम मुश्किल है मेरे लिए बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। इसमें भी मेरी दोस्ती और मेरी मोहब्बत की जीत होगी। लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज ना अरसद। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने अपना ये जो आइडिया डिटेल में सुना है ना, मुझे तुम्हारी सोच पर मातम करने का दिल चाह रहा है मिशेल। आंटी, आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं और शिजा हमेशा से साथ रहे हैं, हमेशा खुश रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और उसमें तो जान है मेरी। अगर हम उस घर में साथ रह सकते हैं तो इस घर में क्यों नहीं आंटी? तो इस घर में किस हैसियत से रहेगी वो? तुम पागल हो गई हो लड़की? सौतन का रिश्ता आग की तरह होता है, सारे रिश्तों को जला देता है। सारी मोहब्बतें हवा हो जाती हैं, सारे जज्बात एहसासात खत्म हो जाते हैं। शौहर को शेयर करना आसान काम नहीं होता बेटा, ये सिर्फ जेलसी का रिश्ता है। आप सही कह रही हैं आंटी, लेकिन मेरे और शिजा के केस में ऐसा नहीं होगा। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे इस घर में। इतनी रौनक आएगी उसके आने से इस घर में। हम इतना हल्ला गुल्ला करेंगे आंटी, आप देखिएगा। शिजा इस घर में आएगी ना, इतनी खुशियां। सोचना भी नहीं चाहती कि शिजा के यहाँ आने से मेरे घर का माहौल क्या होगा। हारिस, प्लीज मुझे रोक लीजिए। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं कैसे अपने इस कमरे को छोड़कर चली जाऊं? आखिर यहाँ पर ही तो आप मेरा हाथ थाम कर अंदर लाए थे। इन 15 दिन में कितने मौसम देख डाले आपने? भाई अब तो पूरी जिंदगी के लिए एक ही मौसम है, प्यार का मौसम, जिस प्यार का नाम है शिजा। आपकी ये चाहत, आपकी मोहब्बत अगर थोड़ी सी भी कम हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हारिस, प्लीज हमेशा मेरे पास रहिएगा, मुझसे कभी दूर मत जाइएगा। कभी नहीं। इस कमरे में बिखरी आपकी यादों की खुशबू से ही तो मुझे नींद आती थी। मैं क्या करूं हारिस? मेरी बेबसी, मेरी अजियत, मेरे आंसू क्यों किसी को नजर नहीं आते? हारिस, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे अपने पास बुला लीजिए। बस एक ही दिन रह गया है हारिस, फिर मुझसे आपका ये कमरा भी छिन जाएगा। कुछ समझा क्यों नहीं रहे हो अपनी बीवी को? इसका ये कदम इस घर में सिर्फ तबाहियां पैदा करेगा और कुछ नहीं। मम्मी, आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही? अभी तो उसने सिर्फ अपना ख्याल जाहिर किया। मैं समझाऊंगा उसे, आप टेंशन मत लें। पर आंटी, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि शिजा के आने से ऐसा कुछ नहीं होगा।
मेरी और शिजा की मिसाली दोस्ती की तरह हमारी जिंदगी की भी मिसाल देंगे लोग। हमेशा के लिए खो दोगी तुम अपनी दोस्ती को, सब रिश्ता खत्म हो जाएगा, सब कुछ। इतनी पुरानी दोस्ती तुम आखिर क्यों खत्म करना चाहती हो, क्यों दुश्मनी में बदलना चाहती हो बेटा? जज्बात में लिए हुए फैसले इंसान को सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलाते हैं। अरसल, तुम जरा मेरे पास आओ। जी निम्रा। लगता है काफी मसरूफ हैं आप। ना सलाम ना दुआ, सीधा सवाल कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप तो शर्मिंदा ही कर देती हैं। कहिए, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश भी हूँ। कल का डिनर बहुत शानदार गया। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। शुक्रिया तो आपको शैला खाला का अदा करना चाहिए, बड़े दिल से एहतमाम किया था मैंने सारा। अरे आपके कहने से पहले ही उन्हें थैंक्स बोल चुकी हूँ। अच्छा आज़िर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी थी। वो असल में हया ने मेरे दिल में वहम डाल दिया है। वहम? कैसा वहम? ये वहम तो मैं आपसे मिलकर आपकी आंखों में झांक कर दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि हया ने मुझसे जो कुछ भी कहा है ना, इसका ताल्लुक आपकी आंखों से है। अच्छा तो आज शाम 6 बजे मिल सकते हैं प्लीज? मिशेल की बचकाना और अहमकाना हरकत को तुम्हें सख्ती से टोकना चाहिए था, मगर तुम तो मिट्टी के मादू बने खड़े थे। मम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही? मैंने आपसे कहा है ना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश? अरे तुम्हें उसे 2 टोक अंदाज में मना करना चाहिए था। कोशिश करने वाली बात तुमने खूब कही। मम्मी आखिर आप इस बात पर इतनी परेशान और खौफजदा क्यों हो रही है? जिसका मसला है वो तो मुतमईन है और अपने इरादे पर बहुत खुश भी है। इत्मीनान तो तुम्हारे चेहरे पे भी बहुत झलक रहा है सर, जैसे ये तुम्हारे दिल की ख्वाहिश हो। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या जरूरी है कि मैं मिशेल पे गुस्सा करूं, चिल्लाऊं, चीखूं? मैंने कहा है ना आपसे, मैं उसे समझाऊंगा। बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें इस मामले में बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आसमा, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, वहां राबिया भाभी और शिजा ने जाने की पैकिंग कर ली। तो मैं क्या करूं? खुशामद करूं जाके, रोकूं जाके उन्हें? प्लीज प्लीज आसमा, मेरे जवान बेटे की मौत हुई है, बिछड़ गया है मुझसे वो, और तुम
तो जीते जी मुझसे दूर होती जा रही हो। मुझे आपसे भी यही शिकवा है। मेरे टूटे हुए वजूद को जोड़ने की बजाय आपको दूसरे लोगों की ज्यादा फिक्र है। हमारा रिश्ता सिर्फ निकाह नामे पे किए गए साइन से जुड़ा हुआ है, यानी बगैर मोहब्बत, एहसास और जज्बात के सिर्फ एक कागजी रिश्ता है। For God's sake, ये कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? हमारी बेटी की डेथ ने हम दोनों को तोड़ दिया है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। प्लीज समझने की कोशिश करो मेरी हस्बैंड। फिलहाल आप राबिया भाभी और शिजा को मनाने की कोशिश करें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। आपके इंतजार में पता नहीं क्यों एक खूबसूरती सी सिमट आई है। हाजिर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसा संजीदा शख्स इतना खूबसूरत जुमला कह सकता है। मुझ जैसे संजीदा शख्स को आप जैसी लड़की का साथ ही ऐसे अल्फाज बोलना सिखा सकता है। काश हया यहाँ होती तो वो देख सकती कि आपकी आंखों में मेरी मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो क्या उसे मेरी आंखों में आपके लिए मोहब्बत नहीं दिखी थी? उसे तो आप दुखी नजर आते, जैसे ये रिश्ता जबरदस्ती कर रहे हो। कितनी गहरी नजरें हैं हया की, जो दिल में छुपे दर्द को भी महसूस कर लेती है। अहमक है वो लड़की। आज़र, आप प्लीज उसकी बातों को अपने दिल पर मत लें। मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए बस। और एक और बात कही थी उसने। चले वो भी बता दे। पागल है वो बिल्कुल। वो इस बात पर सस्पिशियस हो रही है कि आपका रिश्ता अचानक कैसे खत्म हो गया, और वो चाहती है कि मैं इस मामले में आपसे पूछताछ भी करूं। कहीं हया के कंधे पर बंदूक रखकर आप अपना इत्मीनान तो नहीं कर रही? हरगिज़ नहीं, और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए भी नहीं। फजूल में हया की वजह से आपका दिल खराब हो रहा है। अच्छा चले, हम किसी अच्छी सी जगह पर कॉफी पीने चलते हैं। पहले मुझे बतानी तो दीजिए कि आखिर क्यों। बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। चले। अरसल, आपने बात की आंटी जी से? मना कर दिया होगा उन्होंने, है ना? हाँ, वो बहुत अपसेट है। उनकी नजदीक तुम्हारी ये सोच बहुत अहम खाना है। अरसल, प्लीज आप उन्हें समझाएं। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मनवा लेंगे। आप ही कायल कर सकते हैं आंटी जी को। उन्हें बताएं कि मैं और शिजा दो कल्ब एक जान है। उसके आने से कभी कोई टेंशन नहीं होगी। अभी मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता मिशा। वो सख्त उलझी हुई है, और ये कोई मामूली बात है भी नहीं। अभी तो सिर्फ मम्मी का रिएक्शन सामने आया। जब फिरोज अंकल, राबिया आंटी, आसमा आंटी को पता चलेगा तो मजीद क़यामत आ जाएगी। और शिजा, आप उन सब की फिक्र मत करें। मैं कह रही हूँ ना, मना लूंगी सबको। और अरसल, ताई जी परसों शिजा को लेकर अपने घर शिफ्ट हो रही हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, मुझे जाते हुए घर छोड़ दें प्लीज। लेकिन मिशेल। अरसल प्लीज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ये काम मुझे करना है। मेरी बच्ची, मत रो। मैं क्या करूं चाचा? मैं बहुत बेबस हूं। काश कि मैं हारिस के साथ ही मर जाती।
मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मत कहो ऐसा, मत कहो। देखो तुम्हारा चचा टूट गया है अपनी बेटी की जाने की वजह से। ये देखो तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं रोज तुम्हें मिलने आया करूंगा।